अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज मतलब जूलॉजी का एक नया चैप्टर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम मेन पढ़ेंगे ब्रेन और नर्व सेल। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन और नर्व सेल। जो ब्रेन होता है उसकी पोजीशन होती है हमारे क्रेनियल बॉक्स में रखा हुआ होता है ब्रेन। और क्रेनियल बॉक्स में जो ब्रेन रखा हुआ होता है ना, उससे फाइबर लाइक बहुत सारी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जो एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। यदि आप बात करोगे नर्वस सिस्टम में, तो आपके नीट जैसे एग्जाम में ये वाला जो चैप्टर है 2 से 3 क्वेश्चन कवर करता है। आपके एग्जाम में कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम तो चलो ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको नॉर्मली भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा जूलॉजी लगभग सेम है, क्योंकि देखो जूलॉजी मतलब अपनी बॉडी में हम अपनी बॉडी पढ़ते हैं, और जैसे अदर एनिमल्स हो गया, गाय बकरी भैंस, अपन उनका भी नहीं देख रहे हैं। सबको अलग अलग नाम लेके मना करूं क्या? तो एक बार बोला शांत रहो, मतलब शांत रहो। हाँ, जिसको प्यास है अब लगिए बैठे रहो, डिस्टर्ब ना करवाओ, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बोला कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये और भी दूसरे चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद देखेंगे नर्वस सिस्टम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है नर्वस सिस्टम की। तो डेफिनेशन की बात करो तो देखो, नर्वस सिस्टम में आपको 2 चीज़ें यहाँ पे देखना है। पहले देखना है बेटा, आपको यहाँ पे नर्व के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की नर्व्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं। दूसरा पता होना चाहिए कि ये नर्व निकलती कहाँ से हैं, तो वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम, जैसे मेरा चैप्टर का नाम ही है नर्वस सिस्टम, एक्चुअल में ये चैप्टर को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना बेटा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पे आपकी बॉडी में 2 लोग रोल करता है। एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका रोल होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का। दूसरा रोल यहाँ पे होता है आपके ब्रेन का। ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि आपके हार्मोन्स रिलीज करती है, और जो ब्रेन होते हैं ये यहाँ से नर्व निकलती है, और ये दोनों चीज़ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और ब्रेन मिलके आपके बॉडी की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी है, कौन मेंटेन करेगा? एंडोक्राइन और ब्रेन। ये किस तरीके से मैनेज करेगा, इसको हम पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये ब्रेन कैसे मैनेज करेगा, एक चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमको ब्रेन और नर्व पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों चैप्टर, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों ऑर्गेनल्स मिलके हमारी बॉडी की सारी मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, जिनको हम बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल रखते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। कंट्रोल मतलब देखो, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो एक लिमिट तक गुस्सा आए, इतना गुस्सा ना आए कि आपकी ब्लड वेसल्स, ब्रेन की सेल्स फट जाएं। अपन रो रहे हैं ना, तो इतना भी नहीं रोएं कि मतलब एक हर चीज़ें एक कंट्रोल में हो, उसको हम बोलेंगे क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी का ग्लैंड और ब्रेन दोनों का रोल होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 10th में इसी नाम से चैप्टर है। यहाँ पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ग्लैंड को अलग, नर्व को अलग। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है? नर्व। नर्व क्या होता है? हमारी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इम्पल्स को ट्रांसमिटेड करता है। हमारी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे देखिए, अपने को भूख लगी पेट में, इंटेस्टाइन में खाना खत्म हुआ तो हमको भूख लगाई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? ब्रेन तक गई। अब ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन हाथों को दिया, फिर हाथों ने रोटी और सब्जी निकाल के खाया। तो पूरी की पूरी एक जो मैकेनिज्म है, हमारी कोई भी काम, मैंने कल भी बताया था, कोई भी काम हमारी बॉडी का पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन काम नहीं करता है। आप कोई भी काम करोगे या कोई भी चीज़ आप करोगे तो हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। आपको देखो, आपको भूख लगी है, जब तक आप हाथ से खाना मुंह तक नहीं ले जाओगे, जब तक मुंह खाने को चबा के पेट तक नहीं ले जाएगा, तो इंटेस्टाइन में कैसे खाना? एक्चुअल में हाथ को थोड़ी भूख लगी थी, भूख तो पेट में थी।
फिर भी हाथ ने तो हेल्प किया ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं जो पर्टिकुलर हमारी बॉडी में जो एक नेटवर्क फैला होता है सबको एक साथ रेगुलेट करता है। तो नर्वस सिस्टम का सिंपल सा डेफिनेशन पहले अपन यहाँ पे देखेंगे। तो द नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल, नर्व सेल का एक नेटवर्क होता है फाइबर विच ट्रांसमिटेड द नर्व इम्पल्स बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में एक नेटवर्क फैला हुआ होता है जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिटेड करता है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। याद रह जाएगा, पक्का याद रह जाएगा। मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क टाइप का जाल फैला हुआ होता है जो कि हमारी बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसमिटेड करता है। कैसे ट्रांसमिटेड करेगा? या तो ब्रेन से बॉडी या बॉडी से ब्रेन, दो ही जगह हो सकती है, या तो ब्रेन से बॉडी या बॉडी से ब्रेन। और इन सारे के सारे काम हम कहाँ सीखते हैं? नर्वस सिस्टम में। डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया अच्छे से दिमाग में? नर्वस सिस्टम क्या है? चलिए, अब नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा रहता है, देखिए। मतलब यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लीजिए बेटा कि यहाँ पे ये ब्रेन है, मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन से यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और ये जो नर्व होती है ना तो हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, हर जगह हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में जो नर्व होती है हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में, मतलब हमारी बॉडी का हर एक वो लिविंग ऑर्गेनल्स जिसमें लिविंग्स वाले कैरेक्टर्स हैं उन हर जगह क्या होगी? नर्व्स होगी। और हमारी बॉडी का हर ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। नोज अलग काम करता है, अलग काम करता है, अलग काम करता है, अलग काम करता है, मतलब हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करता है। और आप यदि गिनने में आ जाओगे ना तो आपकी बॉडी में हजारों टाइप्स के काम होते हैं। कोई हार्मोन्स निकालता है, कोई एंजाइम निकालता है, कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई बोलने का काम करता है, कोई सोचने का काम करता है, कोई सुनने का काम करता है। और इन सबको कंट्रोल करता है एक साथ ब्रेन। मतलब इन सब का एक सेंटर हेड क्या होता है? ब्रेन। तो ये किस लेवल पे किस किस को कैसे कंट्रोल करता है इस चैप्टर में हम सारा पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम ब्रेन और नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैंने बोला ब्रेन का ये वाला पार्ट ये काम करता है, नर्व का ये वाला पार्ट ये काम करता है, तो कौन सा वाला पार्ट और कैसा होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो जैसे ये नेटवर्क है ना बेटा, यहाँ से नर्व निकली और देखिए ये नर्व में पूरी बॉडी में कैसे एकदम डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। मतलब कि जहाँ भी आपको नर्व मिलेगा ना तो ये आप ये मान लो कि ये येलो कलर का होगा। आपकी बॉडी में जो भी नेटवर्क येलो कलर का है वो क्या होगा? नर्व। जो रेड कलर का है वो होगा आर्टरी, जो ब्लू कलर का है वो होगा, बोलो, वेन। जो ब्राउन कलर का है वो क्या होगा? मसल्स। ये पता कलर कोडिंग होती है आपकी बॉडी में। यदि आपकी बॉडी में कहीं पे ऐसे ब्लू कलर से बना दिया, समझ लेना वेन की बात कर रहा, मतलब ये इम्प्योर ब्लड फिल है। रेड से बात हो रही, समझ जाओ आर्टरी की बात हो रही है। और यदि येलो कलर से हो रहा है तो आप समझ जाना कि नर्व की बात हो रही है। समझ गए? नेटवर्क समझ में आ गया? नेटवर्क। चलो उसके आगे का अपन देखते हैं। जो हमने बता दिया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो क्या देखिए, द सिस्टम दैट कंट्रोल बॉडली एक्टिविटी बाय मीन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी है सारी की सारी एक्टिविटी कुछ इम्पल्स से रेगुलेट होती हैं। इम्पल्स मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म या ऐसे तेज है क्या ये ज़्यादा? तो ऐसे कान की दबा रही, क्या हो रहा है? तो रो लो, उधर जाके रो लो, जल्दी आ जाना, डिस्टर्ब हो रहा है। शांति से बैठे रहो। देखो इम्पल्स बताते हैं, इधर इधर हो जल्दी, इसमें धक्का मत देना, पिन दो एक, ऐसे हाथ करो, इधर मत देखो, हटाओ ना जब पंच हो रहा है तो। हाँ, जब मैंने इसको यहाँ पे टच किया ना ये, तो इसने इस हाथ को हटाया ना, तो जब ये हाथ हटाई है मतलब पता है यहाँ से इंफॉर्मेशन इनके ब्रेन तक गई है।
आज जो इन्फॉर्मेशन इनके ब्रेन तक गई है तो पता है किस फॉर्म में गई है, ये इम्पल्स के फॉर्म में गई है। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके ब्रेन तक गई, ब्रेन ने बोला, ब्रेन को मतलब ये हाथ ने ब्रेन को बोला भैया यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ब्रेन ने बोला कि फिर वहाँ पे रखे क्यों, हटा लो, तो ये हटा लिया तो ब्रेन आया आया। इम्पल्स मतलब एक टाइप का सिग्नल बोल सकते हो। अब वो सिग्नल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यदि सिग्नल अच्छा है तो हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है, बुरा है तो बिना हैप्पी, नहीं बुरा है तो बप्पी। सर आज हमारे पास दोनों एग्जांपल बैठे हैं। तुम किस में आई हो ये बताओ। मैं तो दोनों में ही नहीं आई। चलो एक सेकंड और। It is called the nervous system. Through this is the transmission of information take place as a faster rate. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एकदम फास्ट रेट होती है, ऐसा नहीं कि एकदम स्लो मोशन में चलता है कि आपको यहाँ पेन चूहा, फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, टैक्सी पकड़ी, फिर बस पकड़ी, फिर ट्रेन, ऐसे नहीं होता है। जैसे आपको सिग्नल मिलेगा ना तुरंत एक्शन होगा आपकी बॉडी में। सबसे बढ़िया एक्शन बताते हैं, मान लो आप खड़े हो, आपके किसी ने भी आपको दिया घुमा के, उस टाइम पे आप सोचोगे नहीं यार मारा है चलो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं, सबसे पहले हाथ छूटेगा। समझ गए ना। तो तुरंत हमारी बॉडी में एक्शंस होता है, ये फास्ट एक्शन होता है। इधर आ जाइए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। फिर द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द होल लिविंग बींग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जो हमारे कंट्रोल में यदि नहीं है तो हमको खराब हो सकता है, हमको लॉस हो सकता है। जैसे देखिए खाना, मान लीजिए कि आप लोगों की कैपेसिटी 12 रोटी की है नॉर्मली, ठीक है। अब आप लोग ना 12 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर गया, अब आप 17-18 तक नहीं जाओगे, पेट फटेगा। तो आपको कौन बोला बस? पेट ने सिग्नल दिया ब्रेन को, भैया मुंह को मना करो, तो ब्रेन ने किसको मना किया? नहीं आया, ठीक है। तो ये भी हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को, सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स, कोई फ्रेंड होगा, मान लो किसी, आज के डेट में हमको नहीं लगता पेरेंट्स से अच्छा कोई रिलेशन होता है अपनी लाइफ में, पेरेंट्स से बेटर कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए या किसी का डेथ हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसके बाद वो सबसे बड़ा सैडपन, सबसे बड़ा दुखी होता है, उससे ज़्यादा दुख कोई नहीं हो सकता है। आप रिजल्ट में नीट में फेल हो जाओगे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना पेरेंट्स के जाने पे लगता है। एक बार तो मैंने सपना देख लिया था तो मेरे को बुरा लगा था अपने पापा के लिए। सुबह सुबह मैंने रात में 4 बजे से फ़ोन कर रहा था घर पे, मैं सपने देखा था सुबह सुबह कि पापा मेरे, मतलब फिर मैंने इतना परेशान हुआ, 2-3 बजे से फ़ोन कर रहा था, कम से कम 150 फ़ोन कर दिया। सुबह पापा ने 7 बजे फ़ोन रिसीव किया, हम मतलब मम्मी ने रिसीव किया, तो हम बोले पापा कहाँ हैं? बोले कि उधर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम बोले फिर होगा, ठीक है, फिर रख दिया। फिर उनको दोपहर में फ़ोन किया, फिर बताया। तो इससे भयंकर हमको नहीं लगता कोई सैडपन होता है, बट इसको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पेरेंट्स की एक्सपायर हो गई, उसके बेटा दुखी की वजह से उसके ब्रेन की सेल्स फट गई और वो मर गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। जब इतने बड़े बड़े दुख को हमारा ब्रेन झेल लेता है तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, ठीक है, नंबर कम आ गए, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इस तरह की चीज़ें तो अपने, इस तरह की चीज़ें कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। ये तो पता है ये हमारी लाइफ का एक तुच्छ सा पार्ट होता है। हमको लगता है ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, ब्रेकअप नहीं और भी तो जब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो पता है क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है ना, छोटे छोटे दुख को झेलने के लिए एडजस्ट होता रहेगा। पता है आप लोगों को अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को छोटे छोटे दुख झेलने के लिए रेडी करना चाहिए। मान लो कभी मतलब बड़ा दुख आ गया तो कम से कम आपकी हैबिट तो बनी है। और सुनो एक चीज़ और, तुम लोगों ने कई बार डायलॉग सुना होगा कि यदि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, अब बुरा हुआ तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये पता है इतना जल्दी डेवलप नहीं होता, इसके लिए आपको अपने ब्रेन को रेडी करना पड़ेगा।
कभी कभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार में आंसर आ गया, खुशी मिलती है, नहीं हो जाता। गलत हो गया, कोई 3 बार 4 बार क्वेश्चन करे, बन ही नहीं रहा, गलत हो गया, नहीं हो जाता दुखी। ये आपके ब्रेन का काम है। हो सकता है उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट हमारा ब्रेन नहीं पकड़ पा रहा है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन, 3 दिन बाद आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ब्रेन जब कहीं और बिजी रहता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आता। कभी कभी ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन हम लोग किसी टाइम पर करते नहीं बनता, लेकिन कुछ टाइम बाद करो तो वो अपने आप हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा जो इस तरह की जितने भी मैकेनिज्म होती है ना, पूरा का पूरा सब यहीं पे कंट्रोल होता है। समझ गया? आइए, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से जितने पॉइंट है ना बेटा, आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या तो आ जाएंगे। पूरा एनसीईआरटी छापा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंटायर नर्वस सिस्टम ऑफ मैन इज फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। मतलब जब एम्ब्रियो यानी कि जब बेबी बन रहा होता है ना, मैं बता देता हूँ पूरा, जब बेबी बन रहा होता है तो स्टार्टिंग में 3 लेयर होती हैं बेटा। कितनी लेयर होती हैं? जब बेबी बन रहा होता है स्टार्टिंग में 3 लेयर होती हैं। बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 लेयर होती हैं। अब समझिए ना, ये तीनों लेयर को हमने एक साथ पकड़ा तो ये पता है पूरी की पूरी तीनों लेयर को एक साथ हम बोल देते हैं जर्म लेयर। क्या बोल देंगे एक साथ? जर्म लेयर। तो अब इनको क्या होता है, ये तीनों लेयर को आप ऐसे पकड़ो, देखो ये पट्टी है, इस पट्टी को आप ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा लो तो ये ऐसे बन गया, बन गया ऐसे। अब ये एक पाइप हो गई, ये बॉडी जो है ये इस तरह की एक पाइप हो गई। नहीं समझ में आया? किसी के पास हंकी है? पेज है, पेज दे दो, छोड़ दो। देखिए इसमें 3 लेयर हैं, इसमें 3 लेयर हैं, एक ये ऊपर की, एक ये बीच की, एक ये नीचे की। ये वाली कौन सी है? एक्टो, मीजो, एंडो। हमने क्या किया, इस लेयर को ऐसे करके ऐसे घुमा लिया, इस लेयर को ऐसे घुमा लिया। लेयर एक्टो है, बीच वाली लेयर मीजो है। मतलब जो हमारे स्किन है वो, अब हमारी भी बॉडी तो एक पाइप है, ऐसे करो, ऐसे हमारी बॉडी एक पाइप नहीं है। आप देख लो पूरा मुंह से लेके अंदर तक पूरा एक पाइप है। क्लियर? तो इस तरह से ये एक पाइप बन गई, इस तरह से ये एक पाइप बन गई। अब पाइप, इस पाइप का स्टार्टिंग वाला पार्ट बना दिया बेटा ब्रेन। क्या बना दिया? अब यदि इधर बनेगी तो जाहिर सी बात है इधर साइड वाले पार्ट बनाएंगे पैर। क्या बनाएंगे? अब इसी पाइप में मॉडिफाइड हो गया, यहाँ पे बन गया छोटा सा दिल, यहाँ बन गया एब्डोमेन, यहाँ बन गए हाथ। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। इनिशियली जो बॉडी बनती है ना, अपनी पूरी बॉडी ऐसी बनती है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है ब्रेन का। किसका स्टडी करना है? ब्रेन का। तो कैसे होगा देखिए, ये एक्टोडर्म वाली मतलब कि जो हमारी ये वाली लेयर होती है बाहर वाली, ये बनाती है क्या? ब्रेन। क्या बनाती है? ब्रेन। उसके बाद देखिए द वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन मेल ब्रेन होता है 1400 ग्राम। मेल के ब्रेन का जो वेट होता है कितना होता है? 1400 ग्राम। फीमेल के ब्रेन का वेट होता है 1250 ग्राम। मतलब कि जो फीमेल का जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है कम रिलेटिव मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल में सब कुछ कम होता है, एक चीज छोड़ के। हाँ, फीमेल में टीयर ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। जैसे मैंने डांटा ना, फटाक से रो देंगी। अभी तक रोना आ रहा था, मतलब ये तुरंत, मतलब अब इसको तुम 2 चीजें मान सकते हो, या तो फीमेल की वीकनेस मान सकते हो या बहाने मार सकते हो। सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। फिर चलिए, अब अपना जो ब्रेन होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है, इसीलिए ब्रेन को एक लेयर कवर करती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजिस या मेनिंजियल लेयर। तो क्या होगा? द ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द मेनिंजियल लेयर या मेनिंजिस। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को 3 लेयर कवर करती हैं। वो तीनों लेयर कैसे कवर करती हैं हम उसको यहाँ पे समझेंगे, है ना। पहले हम वो तीनों लेयर समझेंगे।
डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये वो पहले हम तीनों लेयर समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए अपन यदि बात करें तो ये मान लीजिए कि फिर अभी हम बाद में डायग्राम बनाएंगे पूरा। अभी ये हमारा कॉर्पस कैलोसम है। क्या है? कॉर्पस कैलोसम मतलब जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के यहाँ पे ये ऐसे होता है ब्रेन। ये क्या होता है? ब्रेन। इस ब्रेन को इसके बाहर से जो कवर करता है वो होती है बोन, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये 4 बोन होती हैं। इसके नीचे एक लेयर होती है। इसके नीचे एक लेयर होती है जो कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर, जो कि मेनिंजियल लेयर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा होता है? अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, प्लामेटर। अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, और यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे होता है CSF। आप देख सकते हो इस डायग्राम से ब्रेन हमारा कितना सेफ्टी से रखा हुआ है। पहले देखिए, पहले अपने क्या है? पहले स्किन है। पहले क्या है? स्किन। स्किन के जस्ट बाद बोन, हेयर, चलो ठीक है। पहले क्या है? स्किन है। पहले स्किन है। स्किन के बाद क्या है? बोन्स है। बोन के जस्ट नीचे क्या है? एक लेयर है जिसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर, और ये ऑलरेडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF है, उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लो कितना क्यूट होता है, मतलब इसको कितना हम सेफ्टी से रखते हैं, ब्रेन को कितना अच्छे से रखते हैं। ये हमारा क्या होता है? अपना कंप्लीट ब्रेन, है ना। इसको हम आगे पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि क्योंकि अभी लेयर का नाम आ गया ना, इसलिए मैंने बता दिया कि ये तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक और देखिए हेडिंग है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आप लोगों ने सुना ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। क्लियर? आइए, अब यदि हम बात करें, इट इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल। अभी मैंने बताया था ना बेटा, ये ट्यूब हमने बनाया था, ये ट्यूब मैंने बोला था यहाँ पे ब्रेन वाला पार्ट बनता है, बोला था, यही होती है न्यूरल ट्यूब। क्लियर? फ्रॉम दी एक्टोडम, एक्टोडम से बनता है आफ्टर द गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के गैस्ट्रुला स्टेज में। तो एम्ब्रियो का गैस्ट्रुला स्टेज क्या होता है? समझो, मान लो, समझना, क्योंकि ये 12th में है इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए कि कौन कौन थे? टुक टुक और चलोगे शादी में? इनका हुआ विवाह, ब्रेकअप। इनका क्या हुआ? विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद कहाँ गए? जरूरी है? मनाली बोल दो, कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है हनीमून। कहाँ गए? हाँ, कहीं मतलब ऐसी जगह गए जहाँ अकेला हो। तो इसका एन ठीक है, दोनों मिलके क्या बना दिए? 2n, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलेंगे? ये जाइगोट अभी 1 दिन का है। कितने दिन का है? और ये वाला जब जाइगोट होता है, इसके 10 या 15 दिन बाद
वो दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देते हैं। इस टाइम पे पब्लिक को नहीं पता चलता, सिर्फ उन्हीं दोनों को पता चलता है। फिर यहाँ से इनमें क्या हुआ, एक सेल से बनेगी 2, 4, 8, 10, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 16 सेल बन गई। यहाँ पे कितनी बन गई? जब 16 सेल बनती हैं तो हम इसको बोलते हैं मॉड्यूला स्टेज। क्या बोलते हैं? मॉड्यूला स्टेज। मॉड्यूला स्टेज के बाद आगे ये डेवलप होके थोड़ा थोड़ा ऐसे बेबी टाइप का कुछ बन जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा थोड़ा सा बन जाता है, ऐसा। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला स्टेज से इसका जो ब्रेन है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रुला स्टेज से ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अभी ये अंधेरे कमरे से उजाले कमरे में नहीं आया। ठीक है, अभी हम बात करें। हाँ जी, ब्रेन जितना स्टार्टिंग में होता है उतना ही एंडिंग में होता है या फिर उसका वो स्टार्टिंग सबका पूछ रही थी अपना। तुम्हारा आ जाओ सुनो। चलिए देखो, डेवलपमेंट जो मैंने ये बताया ना, इसको तुम लोग इसके डेवलपमेंट से समझना क्या होता है। अब देखो सुनो मेरी बात, एक चीज और देखो, यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज में ब्रेन का बनना शुरू हो गया। ब्रेन बनने के बाद अब ये क्या हुआ, मतलब ये जो जाइगोट था 9 मंथ बाद क्या हुआ? हैप्पी। 9 मंथ बाद हैप्पी। और यहाँ पे क्या वितरण? बांट दिए। अब इसका हम इंतजार करेंगे कि ये 2 साल का हो। जब ये 2 साल का होता है उस टाइम पे इसका 70 से 80% पार्ट ब्रेन का डेवलप हो जाता है। तुम लोग देखोगे जब बेबी 1 साल से छोटा होता है ना, बहुत बहानेबाज होता है। मतलब उसको चोट लगी, रोएगा, रो रहा, फिर शांत हो जाएगा अपने आप। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन बेबी जैसे 2 या 3 साल का होता है, उसका सुबह का मारना उसके 2-3 घंटे के लिए हो जाता है। जैसे बेबी 5-6 साल का, हाँ, जैसे बेबी 5-6 साल का होगा ना, फिर उसको आज मम्मी ने मारा ना, वो 2 दिन तक उसको याद रहेगा कि मम्मी ने मारा। पहले क्या था, पहले उसका ब्रेन डेवलप नहीं था, उसको पता नहीं चल रहा था कौन मारा, क्या नहीं मारा, क्या दर्द होता, पता नहीं चल रहा था। जैसे उसका ब्रेन डेवलप हो गया, उनने चीज़ों को सोचने समझने लगा। जैसे 2 भाई बहन है, एक को अच्छा बैग आ गया स्कूल वाला, एक को नहीं आया अच्छा, वहाँ पे भी दिक्कत है। तो जब बच्चा सोचने समझने लगता है उस टाइम पर उसको ज़्यादा चीज़ें मतलब एनालिसिस करने लगता है। तो अब ये 2 साल के बाद देखो, अब ये 2 साल के बाद ब्रेन कितना हो गया? 6 ईयर का। 6 ईयर तक ब्रेन का 100% पार्ट कंप्लीट डेवलप हो जाता है। बातें नहीं। गैस्ट्रुला स्टेज से ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ था। 2 साल तक ब्रेन का 60 से 70% पार्ट डेवलप हुआ और 6 साल तक कंप्लीट ब्रेन डेवलप हो जाता है। मेल के ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम, फीमेल के ब्रेन का वेट होता है 1250। कौन सी बुक? वो तो दीदी ने इधर बैठ के बोल दिया था, पता है मेरे को। ठीक है, एनसीईआरटी है भी नहीं, एनसीईआरटी। आइए अब बात करेंगे ना, जो तुम लोगों ने अभी सीखा ना यहाँ पे, वही की वही चीजें यहाँ थ्योरी लिखी हुई है। जो तुमने सीखा वही है डेवलपमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, क्या आएगा? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। चलो कम से कम जग तो रही हूँ। देखिए, द ब्रेन डेवलप फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के आगे वाले पार्ट क्या करता है? ये वाला पार्ट ब्रेन बनाता है। इसके जस्ट पीछे, मतलब ये वाला पार्ट नहीं, इसका ये वाला पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। एंड द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम द पोस्टीरियर या काउडल पार्ट। काउडल यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। सुनो मेरी बात, जैसे ये पूरा का पूरा क्रेनियल बॉक्स है, ये पूरा का पूरा क्रेनियल बॉक्स है, इसमें इतने से पूरा रखा हुआ है, यहाँ से इतना ऊपर रखा हुआ ब्रेन, यहाँ से पूरा का पूरा नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे होता है? जैसे मान लो एक
इधर आओ, ऐसे बनाओ, ऐसे देखो ये बन गई। ये सोचो पूरी की पूरी 31 वर्टिब्रीज हैं। कितनी? 31। इन वर्टिब्री में 31 वर्टिब्री में यहाँ से एक धागा गया हुआ है, यहाँ से एक धागा गया है, सर छोड़ी वो अपने आप पीछे यहाँ एक धागा गया है और ये धागा है स्पाइनल कॉर्ड। कैसा है? और ये कैसे दिखता है पता है? स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है? स्पाइनल कॉर्ड नाम तो सुना ही होगा। कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ से नर्व्स आती हैं, यहाँ से नर्व आती हैं और यहाँ पे एनालिसिस का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे जो रेड कलर वाला पार्ट है ना, ऐसा कुछ दिखता है स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं पूरा डायग्राम बना दूंगा, बस अभी ऐसा समझ लो, अंदाजा लगा लो। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। जैसे मान लो देखो ये ट्यूब है, ट्यूब का जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट बनाएगा ब्रेन। क्या बनाएगा? ब्रेन। और इसी आगे का जो पीछे वाला पार्ट है ये बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अबाउट 60 to 70% ऑफ द ब्रेन डेवलप बाय द एज ऑफ 2 ईयर। फुली डेवलप कितना? फिर फुली डेवलप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अकर द एज ऑफ 4 to 5 ईयर। 4 से 5 साल में स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो जाता है। अब देखेंगे अपन ब्रेन। चलिए, इट इज अ कवर्ड द क्रेनियल बॉक्स बाय वन फ्रंटल। जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्रेनियल बॉक्स में रखा होता है। कहाँ रखा होता है? क्रेनियल बॉक्स में। कैसे रखा होता है? कुछ ऐसा। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। ये हमारा पूरा का पूरा एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ऐसा ब्रेन। ये पूरा ब्रेन है, जो ग्रीन कलर का है ना, ये पूरा का पूरा ब्रेन होता है जो इसके बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है। क्लियर? ये बोन है। बोन और ब्रेन के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर। और देखो समझो मेरी बात, जैसे मान लो कि ये बोन है। अब बोन में मतलब इसमें कई सारे मतलब बोन के जॉइंट्स हैं, तो जहाँ बोन का जॉइंट होगा वहाँ कुछ ऐसे बनेंगे। देखो ऐसे दरार टाइप की बनेगी। अब यदि मान लो अब ब्रेन में छोटे छोटे हुक भी निकले हुए होंगे, अंदर गायरी टाइप के कुछ हुक निकले होंगे, तो यदि ब्रेन बॉक्स से ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, जैसे मान लो ये ब्रेन बॉक्स है, यदि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ना, मान लो कभी धोखे से किसी ने सर में मार दिया, आप सर के बल गिर गए, तो डायरेक्ट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन डैमेज ना हो इस वजह से यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर, और इस लेयर के बीच में यहाँ कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ जी, जो कोमा में चले जाते हैं तो वो कैसे चले जाते हैं? माइंड में ऐसा क्या हो? वो हम बाद में बात करें, वो टॉपिक से भटक जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बताऊंगा, है ना? हाँ, इसमें ब्रेन नहीं होता है। किसमें ब्रेन? हाँ मुझे पता है। बताओ। कॉकरोच। कॉकरोच। हाँ, आओ देखो इधर देखो, ये हो गया हमारा ब्रेन। कहाँ पे रखा हुआ, कितना सेफ्टी से रखा हुआ ये देखो। इसमें जैसे मतलब कि हमने इनकी बोन के सारे मैंने स्केलेटन सिस्टम में डिस्कस कर चुका था। कहाँ पे फ्रंटल लोब है, कौन सा क्या है, सारा का सारा स्केलेटन सिस्टम में पढ़ चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लो ब्रेन के बारे में। अच्छा, जैसे यहाँ पे यदि हम देखें ब्रेन, तो ब्रेन आ जाएगा इट इज कवर्ड बाय द क्रेनियल बॉक्स बाय द वन फ्रंटल बोन, एक फ्रंटल बोन,
2 पेराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन। अब यहाँ पे देखिए मेनिंजियल लेयर मतलब कि कौन सी लेयर होती है जो कि ब्रेन और बॉक्स के बीच में होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा इमेजिन कर लिए ना तुम लोग पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो जैसे फुटबॉल के अंदर अपन कुछ गुब्बारे टाइप में डालते हैं जिसमें हवा भरते हैं, उसी में क्या बोलते हैं उसको जी? ट्यूब ही बोलते हैं उसको, है ना। उसमें तो उसके मतलब आउटर कवरिंग और उसके बीच में जो हवा भरी है उसके बीच में जो लेयर होती है। देखिए द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय द 3 लेयर। ये आजकल 12th वाले में सही चलता है, 11th में नौटंकी करता है, पहले 12th में नौटंकी करता था। तीन लेयर होती, देखिए 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दोज आर कॉल्ड द मेनिंजेस, है ना। मेनिंजेस लेयर होती है जो 3 लेयर होती है, इसमें 3 कौन कौन से होते हैं बता दिया, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और प्लामेटर। अभी मैं इनको डायग्राम बना के सीखूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आइए, ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, ऐसा रहता है कुछ ब्रेन का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? समझ गए? ये हम ब्रेन का एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट। एक हम ब्रेन को सामने से देखते हैं, एक पीछे से देखते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेन का क्लासिफिकेशन। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पहले हम ब्रेन के यहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे, फिर उनके डायग्राम सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले ब्रेन का फॉर ब्रेन मतलब आगे वाला, मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन। मतलब ब्रेन का आगे वाला पार्ट क्या होता है? फॉर ब्रेन, ब्रेन का बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट के 2 होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। बोलो कौन? याद रह जाएगा, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन के 4 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस। याद रह जाएगा। मतलब जो डायन के 4 रूप होते हैं। मैं डायन बोल रहा हूँ, तुम इसके साइड क्यों देख रही हो जी? बाप रे, ऐसे दोस्त है सोचो। डायन के 4 रूप होते हैं, कौन कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस। फिर मिड ब्रेन की बात करें, सेंटर वाले के 2 पार्ट, बोलिए, क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बोलो क्रूरा बोलो क्रूरा सेरेब्राई कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बोलो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। याद रह जाएगा। अभी पूछूंगा जस्ट 1 मिनट बाद। चलिए, पीछे वाले पार्ट में सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो सेरेबेलम, बोलो गुड। बोलो ये वाला क्या है? तुम बोलो क्या 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 है? बोलो बोलो, हमको पता क्या सुनाई दे रहा है? शेर बिल्ली। तुम बोलो सेरेबेलम। बोलो मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रह जाएगा पक्का? कौन बोलेगा? बोलो। और ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जब भी बोलो मेरे साइड बोलो, ना किसी बच्चे के साइड, बुरा लग सकता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटा, हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर आती है और मिड ब्रेन के 2,
क्रूरा सेरेब्राई। सेरेब्राई और कोरा कॉर्टिजमाइनस। क्या? अब चलो जो तुम लोगों ने पढ़ा ना, अभी जैसे तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसी क्लासिफिकेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो अभी अपन ने 3 पार्ट पढ़ा, तीनों पार्ट को हम डायग्राम बना के यहाँ पे समझेंगे, तीनों पार्ट कौन सा कहाँ कहाँ पे है। आ जाइए। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले देखिए मैंने बना लिया ये, देखिए ये हमारा है कॉर्पस कैलोसम। मतलब ब्रेन जो हमारा होता है ना, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। एक ब्रेन होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। देखिए समझिए मेरी बात, ब्रेन पूरा पूरा हमारा ऐसे स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। इसको 2 टुकड़ों में हम काटते हैं, एक होता है हमारा राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो समझिएगा ब्रेन अपना पूरा कैसा है, स्फेरिकल। कैसा है, स्फेरिकल। इसके 2 पार्ट होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट। यदि हम बात करें राइट वाला, तो राइट हेमीस्फीयर। राइट हेमी क्यों बोला पता है? क्योंकि इसका आधा टुकड़ा, स्फीयर मतलब पूरा टुकड़ा, हेमी मतलब आधा टुकड़ा, राइट वाला हो जाएगा राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इधर साइड वाला हो जाएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्लियर? और इन दोनों पार्ट को एक स्ट्रक्चर है जो जोड़ने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। राइट वाले टुकड़े को देखो, राइट वाला टुकड़ा अलग होता है, लेफ्ट वाला टुकड़ा अलग होता है, दोनों को हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ऐसा कुछ ऐसा, मतलब देखो ऐसे। एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है। हमने क्या किया, एक हुक के थ्रू दोनों को जोड़ दिया ऐसे। ये सिर्फ यहीं से जुड़ा है, ब्रेन के पार्ट में जुड़े हैं। ये मतलब ऐसा कुछ हुक टाइप का रहता है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम। याद रहेगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए, कॉर्पस कैलोसम के बाद बात करें, चलिए देखते हैं। ये देखो, अब यदि हम ब्रेन के इस वाले पार्ट का बात करें, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, जो कि पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है। मतलब लगभग 67% पार्ट अकेला सेरेब्रम होता है। इतने सारे पार्ट हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस, कॉर्पोरा कॉर्टिजमाइना, क्रूरा सेरेब्राई, पोन्स, मिडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। इन सब में से मिला के अकेला 60% पार्ट ये होता है, बाकी जो 33% पार्ट बचा तो सारे। समझ गए? फिर यहाँ पे बेटा ये व्हाइट कलर का ये पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा होता है डायनसेफेलॉन। गर्ल्स बुरा ना माने, जब मम्मी लोग डांटती है तो कभी लड़के को बोली है डायन कहीं की? किसको? बस लड़कों को मम्मी लोग कभी नहीं बोलती, सीधे मतलब लड़कियां बोलती हैं। जानवर बोलती है ना, हैं? लड़कों को जानवर तो जानवर और डायन में मतलब अच्छा है, जानवर सही है।
ये वाला पार्ट होता है फॉर ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या हो गया? फॉर ब्रेन। अब आओ, ये जो है ना, ये उभार टाइप का, ये हो गया पोन्स। क्या हो गया? पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ये तीनों पार्ट हो गए कौन सी? हिंड ब्रेन। अब सुनिए, जो मिड ब्रेन होता है ना, यहां पे होता है नचुबुदा। नचु मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे, आधा ऐसा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ कॉर्पोरा, कॉर्डिजेमाइना, क्रूरा, सेरेब्राई। तो ये हो गया मिड ब्रेन। आपने ब्रेन का देखो, आज बेसिक पूरा पढ़ लिया तुम लोगों ने। ये ब्रेन का डायग्राम भी पढ़ लिया। ब्रेन का देखो कौन सा फॉर ब्रेन है, कौन सा मिड ब्रेन है, कौन सा हेड ब्रेन है। आपको नाम भी याद हो गया, स्ट्रक्चर भी याद हो गया। अब अपने को क्या पढ़ना पता है? इन सब का अलग अलग फंक्शंस पढ़ने हैं, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम में नर्व्स काम कैसे करता है, उसका वेट कितना होता है, उसका डेवलपमेंट क्या है, ओरिजिन क्या है। उसके बाद डायरेक्ट हमने पढ़ लिया क्या? ब्रेन। अब ब्रेन में पढ़ने के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन में जो जो उसके नाम थे, सारे नाम को हमने सेपरेट यहाँ पे ब्रेन पे बता दिया हूँ। अब ये आपको ऑल टाइम दिमाग में होना चाहिए कि ब्रेन कुछ ऐसा होता है। कौन सा पॉप? ऐसे ऐसे हैं बच्चे कोची में, देखो समझ गए? याद रह जाएगा? कोई दिक्कत? इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे।